अभी एक दो दिन भी नहीं हुआ अचानक शपथ क्यों ग्रहण है? के। अचानक क्यों कुछ है? वक्त तो दीजिए, कुछ नहीं, वक्त तो दीजिए। अचानक क्यों है? क्या कार्यकर्ता मारे नहीं गए? भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता मार दिए गए। क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन उस समय लगाया गया? लगाना चाहिए था। तब हम जानते हैं आपने शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया, सही डिसीजन लिया, क्योंकि वो त्रस्त था अपने कार्यकर्ताओं की मृत्यु से। समाजवादी के जितने बुरे नेता थे वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए, तृणमूल के जितने नेता थे वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए। अरे हमने कांग्रेस का विरोध किया, समाजवादी पार्टी का विरोध किया, हमने तृणमूल का विरोध किया, हमने कांग्रेस का विरोध किया, ये सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में घुस गए। तो भारतीय जनता पार्टी रही ही नहीं है। ये तो खुद भ्रष्टाचारियों की संलिप्त मिली भगत की पार्टी हो। शुभेंदु अधिकारी की जगह किसी नारी शक्ति को वहां पर मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था और दिखाना चाहिए था कि ममता वर्सेस हमारे यहाँ बंगाल में माँ भवानी को पूजा जाता है, तो नारी को सीएम बनाना चाहिए था। शुभेंदु अधिकारी जो पहले भ्रष्टाचारी थे, आज वर्तमान में वो दूध के धुले हो गए हैं। पूछना चाहते हैं 2016 में शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त पाए गए, जिनकी वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल पाई गई थी। क्या ये मान लिया जाए कि भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति जब भाजपा में आ जाएगा तो वो भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा? नमस्कार, मैं अनुज मिश्रा, नेशन 99 में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे और हमारे साथ एक प्रभावी चेहरे मौजूद हैं, अमित राठौर, और हम आज चर्चा करेंगे बंगाल इलेक्शन को लेके। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल शपथ ग्रहण खत्म हुआ और उसके बाद जो है शपथ ग्रहण के बाद जो है उन्होंने अपनी सीएम की कुर्सी के दावेदार हो गए हैं शुभेंदु अधिकारी जी। तो उसी पे आज हमारी बातचीत होगी अमित जी से। अमित जी, तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, बंगाल इलेक्शन को लेकर जो इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, राय केवल यही है कि बंगाल में जो अब तक हुआ है वो स्पष्ट रूप से लोकतंत्र की हत्या थी और बंगाल की जनता ने स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया। वो उनका अधिकार है लोकतंत्र में कि इसको नहीं तो उसको चुनेंगे। लेकिन हम एक बात पूछना चाहते हैं, 2016 में शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त पाए गए, जिनकी वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल पाई गई थी। क्या ये मान लिया जाए कि भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति जब भाजपा में आ जाएगा तो वो भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा? उसको मुख्यमंत्री का पद ऑफर कर दिया जाएगा? बंगाल की जो जनता है ना, वो त्रस्त है अत्याचार से, भ्रष्टाचार से, और वहाँ के नेताओं के द्वारा जो हिंदुओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया उससे। केवल हिंदुत्व का नाम लेकर और सिंपैथी के आधार पर अगर शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है तो ये निंदनीय है। शुभेंदु अधिकारी जो भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए, जिनका वीडियो स्वयं मोदी जी के द्वारा मंच पर बताया गया, आरोप उनके द्वारा बताया गया और उन्हीं के द्वारा मुख्यमंत्री पद उनको दे दिया गया, तो ये दुर्भाग्य है बंगाल की जनता के लिए। शुभेंदु अधिकारी की जगह किसी नारी शक्ति को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था और दिखाना चाहिए था कि ममता वर्सेस हमारे यहाँ बंगाल में माँ भवानी को पूजा जाता है, तो नारी को सीएम बनाना चाहिए था। शुभेंदु अधिकारी जो पहले भ्रष्टाचारी थे, आज वर्तमान में वो दूध के धुले हो गए हैं। अमित भाई, आपको भी पता है आजकल एआई का ज़माना है, तो बहुत सारे पिक ऐसे एप्स्टीन फाइल में लोग कह रहे थे मोदी जी का नाम है। एआई क्या से क्या कर रहा है? आप भी जानते हैं कि एआई किस लेवल पे आज के डेट में है, तो फिर ये सब आप कह रहे हैं, तो इस पे आज के मुझे नहीं लगता कि कोई भरोसा कर। देखिए महोदय, 2016 के अंदर एआई नहीं था, केवल भ्रष्टाचारी था। और एआई होता तो मोदी जी मंच पर संबोधन थोड़ी ना करते भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में, और वो वीडियो का उल्लेख थोड़ी ना करते। मेरा तो ये कहना है कि जब देश के अंदर भ्रष्टाचारी बड़े बड़े नेता पकड़े जाते हैं, लेकिन जब वो नेता भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो वो दूध के धुले कैसे हो जाते हैं? ये सोचने का विषय है भारत की जनता के लिए। क्योंकि अगर इस देश का स्वर्ण का बच्चा पैदा होते ही अपराधी हो जाता है, तो ये भ्रष्टाचारी अपराधी क्यों नहीं है इस देश के अंदर? तो फिर आपके हिसाब से टीएमसी का सरकार सही था वहाँ पे, जो दिन दहाड़े गुंडागर्दी चलती थी? बहुत बुरे से बुरा चुन लेना भी अच्छा नहीं होता है। हमने भारतीय जनता पार्टी की जीत पर कोई आलोचना नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा शुभेंदु अधिकारी को चुन लेना
मतलब बहुत बुरे से बुरा बिठा देना। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए था? भाई हमारे हिसाब से कोई नारी शक्ति को वहां बना देना चाहिए था, क्योंकि हमारी माँ दुर्गा, माँ भवानी का स्थान है वो, तो वहाँ एक नारी को उतारना चाहिए था, ना कि एक भ्रष्टाचारी को। भ्रष्टाचारी को मुख्यमंत्री बनाकर क्या दिखाना चाह रहे हैं मोदी जी? पहले उसकी आलोचना करते हैं स्वयं मंच के माध्यम से, और फिर उसे मंच के माध्यम से ही उसको मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं। ये तो देश की जनता, बंगाल की जनता का दुर्भाग्य है कि मैं भ्रष्टाचार करूं, मैं संलिप्त हो जाऊं, मैं कोई अपराध करूं और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करूं और सारे अपराधों से मुक्त हो जाऊं। ये जुमला है क्या? भारत में अगर अपराध हुआ है तो अपराध की सजा होनी चाहिए, ना कि मुख्यमंत्री बनाकर प्रोत्साहन कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का निर्णय गलत है, शुभेंदु अधिकारी को नहीं बनाना चाहिए था। जैसे कि आपने कहा निर्णय गलत है, लेकिन जैसा यहाँ देखा जा रहा है सर कि जब से शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ है तब से ही उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि जो भी बांग्लादेशी शरणार्थी हैं, जो भी ऐसे जिनके पास की यहाँ का कोई भी आईडी नहीं है, उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और वो कड़ा एक्शन लिया जा रहा है सर, देखने को मिल रहा है। जिस तरह से टीएमसी में खुलेआम गुंडागर्दी चलती थी, ये खुलेआम कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जाता था, ये सब होता था, वो एटलीस्ट कम से कम कुछ तो बदलाव होगा ना सर? नहीं, टीएमसी में गुंडागर्दी चलती थी तो भारतीय जनता पार्टी में क्या पूजा पाठ चल रहा है? आप जाइए ना उत्तर प्रदेश में, आप जाइए ना हरियाणा में, आप भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ जाइए और वहाँ की जनता से पूछिए उनके साथ क्या हो रहा है। अगर उनके साथ अपराध हो रहा है और उस अपराध की शिकायत लेके थाने में जा रहे हैं तो एक और अपराध उन पीड़ितों के साथ में हो रहा है। फिर कहाँ है सरकार और सरकार का न्याय और कानून और लोकतंत्र कहाँ है? एक पीड़ित जब अपनी व्यथा लेकर थाने में जा रहा है न्याय की उम्मीद से, उसके साथ तो अत्याचार हो रहा है ना। न्याय ना देकर भ्रष्टाचार करके ये न्याय नहीं हो सकता, ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। देश को समझना होगा कि देश के अंदर क्या चल रहा है। अगर कांग्रेस में जो नेता थे वो वहां से रिजाइन देके भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए, समाजवादी के जितने बुरे नेता थे वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए, तृणमूल के जितने नेता थे वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए। अरे हमने कांग्रेस का विरोध किया, समाजवादी पार्टी का विरोध किया, हमने तृणमूल का विरोध किया, हमने कांग्रेस का विरोध किया, ये सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में घुस गए। तो भारतीय जनता पार्टी रही ही नहीं है। ये तो खुद भ्रष्टाचारियों की संलिप्त मिली भगत की पार्टी हो गई है। हमको स्पष्ट रूप से नेतृत्व चाहिए, जन भावनाओं का सम्मान करने वाला। एक तरफ वो समाजवादी पार्टी में रहकर भगवान राम पे आलोचना करेगा, सनातन संस्कृति पे आलोचना करेगा, दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेगा और भगवा गमछा को धारण कर लेगा और उसके बाद वो शुद्ध हो जाएगा। ये कौन सी शुद्धि है? ये शुद्धि नहीं है। अपराध की सजा अपराध है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, चाहे निम्न स्तर का हो या उच्च स्तर का हो। अपराध तो अपराध है। आपने जनभावना के साथ खिलवाड़ कर लिया और जनभावना के साथ जिस नेताओं ने खिलवाड़ किया उसको आपने पार्टी में स्थान दे दिया। मतलब आपका कहना यही है कि पहले शुभेंदु अधिकारी भी टीएमसी में थे और अब बीजेपी में आ गए, तो इस चीज से आप खफा हैं? बिल्कुल। और उनको मंत्री पद मिल गया तो बिल्कुल खफा हम इसलिए हैं कि पश्चिम बंगाल में हजारों कार्यकर्ताओं की मौत पर मौन रहने वाली भारतीय जनता पार्टी है। सत्ता में केंद्र में बैठी है, पूर्ण बहुमत से बैठी रही, राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया और आज एक भ्रष्टाचारी को कुर्सी पर बिठाकर मुख्यमंत्री बनाया। ये कहाँ का न्याय था? नहीं, देखिए कुछ ऐसे सत्ता, देखिए सत्ता भोगने का सुख आप भोग रहे हो, अपने बच्चों को मरवाकर सत्ता से सुख की इंतजार कर रही है जनता। और वो किसके लिए कर रही है? फिर दोबारा भ्रष्टाचारी बिठा दिया। ममता गई, शुभेंदु आया, आज भ्रष्टाचार हुआ है, कल नहीं होगा क्या? गारंटी लोगे? या होता नहीं है भ्रष्टाचार? नहीं, लेकिन अचानक ये चीज कहना, क्योंकि अभी 1-2 दिन भी नहीं हुआ अचानक शपथ क्यों ग्रहण है? के। अचानक क्यों कुछ है? वक्त तो दीजिए, कुछ वक्त तो दीजिए। अचानक क्यों है? क्या कार्यकर्ता मारे नहीं गए? भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता मार दिए गए। क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन उस समय लगाया गया? लगाना चाहिए था। तब हम जानते हैं आपने शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया, सही डिसीजन लिया, क्योंकि वो त्रस्त था अपने कार्यकर्ताओं की मृत्यु से। ये कोई न्याय नहीं है, ये अन्याय है। और अन्याय के ऊपर एक और अन्याय कर दिया। आपको नारी शक्ति को लाना चाहिए था, उस क्षेत्र से दिखाना चाहिए था। माँ भवानी की भूमि है वो, वह नारी ही संहार करेगी दुष्टों का, कोई भ्रष्टाचारी नहीं करेगा। पहले भी तो नारी ही शक्ति थी, आपने देख ही लिया कि 15 साल में क्या हुआ है बंगाल में। वो नारी नहीं, वो तो कसाई थी, जो नारी के भेष में बंगाल की जनता को सूपनखा मिल गई थी।
सर्वनाश करने के लिए नारी शक्ति का चयन करो। सूप न खाओ, नारी कहकर नारी शब्द का अपमान मत करो। ठीक है जी सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, बहुत से जनता ऐसे भी हैं जो इस चुनिंदा सरकार से रुष्ट हैं। बहुत से अपनी प्रतिक्रिया में ये भी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया बीजेपी का डिसीजन जो है बहुत बढ़िया है। खैर, अपनी प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। न्यूज़ 99 में मैं अनुज मिश्रा आपके साथ। धन्यवाद।